साथियों नमस्कार। आज पढ़ेंगे प्राचीन भारत के इतिहास का दूसरा इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है वैदिक सभ्यता। पहला पढ़ा था, क्या पढ़ा था पहले चैप्टर में? हड़प्पा सभ्यता के बारे में। तो वैदिक सभ्यता के बारे में A to Z पढ़ेंगे। एग्जाम पर्सपेक्टिव से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा उसका MCQ भी लास्ट में सॉल्व करेंगे। और इसका सोर्स बहुत सारे किताब होगा, NCERT भी इसका सोर्स है और अदर जितने भी बुक हैं, और इससे आप नोट्स बना सकते हैं। ओके, तो पहले कुछ बेसिक चीज़ें जानते हैं। वैदिक सभ्यता किसको बोलते हैं? सभ्यता क्या है? सिविलाइजेशन। सभ्यता का मतलब है जीने के बेहतर तरीका। सभ्यता मतलब सभ्य लोग किसको बोलते हैं? जो बेहतर जीवन जीते हैं, यानी जिनके पास अच्छा खाने के लिए अच्छा भोजन है, पहनने के लिए अच्छा वस्त्र है, चलने के लिए अच्छा परिवहन का साधन है, तो उसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे? सभ्य। बोलने का एक अच्छा कला है, अच्छी भाषा है, लैंग्वेज, तो उनको बोलेंगे सभ्य, सिविलाइज्ड। तो सभ्यता मतलब जीवन के बेहतर तरीका को दर्शाती है। एक कोटेशन UPSC मेंस में ऐसे में पूछा गया था कि जो हम हैं वह संस्कृति है, जो हम हैं वह संस्कृति है, जो हमारे पास है वह सभ्यता है। यानी कि हमारे पास जो है, खाने के लिए जो भोजन है, पहनने के लिए जो कपड़ा है, बोलने के लिए जो भाषा है, त्यौहार वगैरह, जो वो सभ्यता का अंग है। जो हम हैं, हम अंदर से क्या हैं, वो संस्कृति है, और जो हमारे पास है भौतिक चीज़ें, वो सभ्यता है। सभ्यता का बेसिकली रफली वर्ड में समझें तो जीवन जीने का एक सिस्टेमेटिक तरीका है। एक असभ्य व्यक्ति सुसंस्कृत हो सकता है। एक असभ्य, दो व्यक्ति का उदाहरण लेते हैं। एक व्यक्ति A है, दूसरा व्यक्ति B है। A व्यक्ति के पास सभ्य व्यक्ति है, यानी कि इसके पास खाने के लिए अच्छा भोजन है, पहनने के लिए अच्छा वस्त्र है, मनोरंजन का बेहतर साधन है, शिक्षा बेहतर है, लैंग्वेज बढ़िया है इसका, और अदर चीज़ें भी बेहतर है। B के पास ना तो पहनने के लिए अच्छा कपड़ा है, खाने के लिए अच्छा भोजन है, परिवहन का साधन नहीं है कुछ। तो ये क्या हो गया? असभ्य हो गया भी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो सुसंस्कृत नहीं हो सकता। गरीब आदमी भी सुसंस्कृत हो सकता है। संस्कृति का अर्थ होता है सामाजिक व्यवहार, उसके मन और अंतरात्मा की पवित्रता दर्शाती है। संस्कृति क्या दर्शाती है? संस्कार, मन और आत्मा की पवित्रता। और संस्कृति में ही हमारे जितने भी सामाजिक नियम वगैरह आ जाते हैं, नॉर्म्स, वो सब संस्कृति के अंग हैं। कला, धर्म, म्यूजिक वगैरह, वो सब संस्कृति के पार्ट होते हैं, कल्चर के। और सभ्यता में जो हमारा पहनावा, ओढ़ावा, खान पान, ये सब सभ्यता में आता है। तो वैदिक सभ्यता का मतलब क्या हुआ? वैसी सभ्यता जो वेदों पर आधारित है, यानी कि जो वेद पर संचालित होती है। वेद से, वेद क्या है? वेद एक बोल सकते हैं ग्रंथ है जो कि लिखा गया था बहुत साल पहले, और इसे कहा जाता है वेद किसने लिखा? औपौरुषे है, यानी किसी पुरुष ने नहीं लिखा। औपौरुषे मतलब किसी पुरुष या किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं लिखा गया है। वेद कहा जाता है ऋषि मुनियों के द्वारा, ये श्रुति प्रणाली के अनुसार ये डेवलप हुआ। कहा जाता है इसके रचना मतलब कि ईश्वर है, ऐसा माना जाता है वेद के रचनाकार। लेकिन कुछ कुछ किताबों में वेद के जो रचनाकार हैं वो आर्य आते हैं। कहा गया आर्यों ने ही सप्त सैंधव प्रदेश में, आगे जानेंगे सप्त सैंधव प्रदेश क्या होता है। आर्यों ने ही, आगे जानेंगे आर्य के बारे में भी डिटेल में। तो कहा जाता है आर्यों ने वेदों की रचना की थी सप्त सैंधव प्रदेश में। तो दो कथन है कि वेद औपौरुष है, यानी किसी व्यक्ति ने इसकी रचना नहीं की है, ईश्वर ने किया है। और दूसरा है कि आर्यों ने की इसकी रचना। तो ये दोनों में प्रचलित है मान्य। वेद औपौरुषे कहने का अर्थ हुआ है कि किसी ईश्वर ने रचना किया, किसी पुरुष या किसी व्यक्ति ने नहीं किया है। नित्य और ईश्वर प्रदत्त बताया गया। इसके अनुसार कहा गया कि सृष्टि के प्रारंभ में जब हमारा ब्रह्मांड क्रिएट हो रहा था, तो ब्रह्मा ने कुछ ऋषियों को मंत्र का ज्ञान दिया था। उसी ऋषियों ने उसे अपने शिष्यों को प्रदान किया। फिर आगे आगे गुरु शिष्य श्रवण परंपरा डेवलप हुई, यानी कि एक तरफ गुरु रहता था और कुछ शिष्य बैठे हुए रहते थे, गुरु बोलते थे और शिष्य सुनकर उसको समझते थे, जिसको श्रुति परंपरा भी कहा जाता है। इसी कारण वेदों को श्रुति भी कहा जाता है। वेदों को अलग क्या नाम दिया गया है? वेदों को श्रुति भी कहा जाता है। श्रुति मतलब सुनकर समझना। तो पहले क्या होता था, लिखने का ये डेवलप नहीं हुआ था, ना तो कलम था, पेंसिल था, ना तो कागज़ था उस समय। तो सुनकर लोग समझते थे, उसको अपने मस्तिष्क में रखते थे याद करके। और ये भी पूछा जाता है पीटी में, वेदों का प्रचलित नाम है, तो श्रुति एक प्रचलित नाम है और एक निगम भी है प्रचलित नाम, श्रुति निगम परंपरा।
वेदों को श्रुति की संज्ञा दी गई है और इसे निगम भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है प्रीलिम्स में। तो वेद की रचना के बारे में दो चीज़ें, एक अपौरुषेय है, कुछ विद्वानों का मत है, कुछ का कहना है आर्यों ने रचना की इसकी। और संकलनकर्ता कौन है वेद? वेद के संकलनकर्ता यानी कि एक जगह इसको कलेक्टिव वे में जमा करके लिखा है, तो किसने लिखा है इसे? कृष्णद्वैपायन वेदव्यास ने। कृष्णद्वैपायन व्यास ने, वेद व्यास, इन्होंने वेदों को संकलित किया, इसलिए इनका नाम वेद व्यास पड़ गया। पहले नाम था इसका इनका कृष्णद्वैपायन व्यास। तो वेदों को संकलनकर्ता कौन है वेदों के, यानी कि कंपाइल्ड किसने किया, एक जगह जमा किया सिस्टमेटिक ढंग से, तो कृष्णद्वैपायन वेदव्यास ने। वेद शब्द के बारे में जानते हैं। तो वेद शब्द की उत्पत्ति संस्कृत एक विद धातु है उससे हुआ है। इसका अर्थ होता है ज्ञान। क्या होता है इसका अर्थ? वेद का ज्ञान। ये ज्ञान से भरा एक ग्रंथ है जिसमें दर्शन वगैरह भी हैं। तो ज्ञान की राशि, ज्ञान संग्रह ग्रंथ भी इसे बोला जाता है। भारत के सबसे ये प्राचीनतम ग्रंथ है, संस्कृति का आधार है। एक और क्वेश्चन, यूनेस्को के मेमोराइज ऑफ वर्ल्ड बुक जो होता है एक, उसमें सबसे पहला ओल्डेस्ट बुक या ओल्डेस्ट लिटरेचर भारत का जिसे शामिल किया गया वो ऋग्वेद ही है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। सबसे प्राचीन ओल्डेस्ट वेद कौन है? सबसे पुराना वेद ऋग्वेद। ये था कुछ बेसिक्स। अब स्टार्ट करते हैं वैदिक काल। इस वीडियो में मेरा प्रयास रहेगा कि जो वैदिक काल है, वैदिक पीरियड, उससे संबंधित जितने भी प्रश्न आते हैं उसका सॉल्यूशन हो जाना चाहिए इस वीडियो को देखने के बाद, और इससे आप प्रॉपर नोट्स भी बना सकते हैं। तो वैदिक काल का पीरियड क्या है? 1500 BC से 600 BC, यानी कि 1500 ईसा पूर्व, BC मतलब बिफोर क्राइस्ट, और 600 BC तक। ये BC AD क्या होता है इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि वैदिक काल का पीरियड बताइए, यानी कि कार्य कितना समय तक रहा। तो 1500 BC से लेकर 600 BC। BC मतलब ईसवी पूर्व, BC मतलब ईसवी पूर्व, और बीसवीं और AD का कॉन्सेप्ट जानते हैं। अब कहीं भी BC लिखा रहे, BC मतलब ईसा पूर्व या ईसवी पूर्व, ईसा पूर्व, तो इसका मतलब हुआ कि ईसा मसीह का जन्म मान लीजिए 0 ईस्वी में हुआ, 0 में, तो जितना भी 0 से पहले होगा उसको BC लिखा जाएगा। जैसे हमको जाना है ईसा मसीह के 5 साल पहले, तो लिख देंगे 5 BC, यानी कि ईसा मसीह का, जीसस क्राइस्ट को एक मतलब ओरिजिन पॉइंट माना गया है। जीसस क्राइस्ट यानी कि ईसा मसीह का जन्म के 5 साल पहले, 5 BC मतलब। और जब हम 1500 BC लिखते हैं तो 1500 BC का मतलब हुआ ईसा मसीह के जन्म के 1500 साल पहले। 0 ईस्वी को ईसा मसीह का जन्म माना जाता है, आज से 2025 साल पहले। और AD जब लिखा जाता है, AD मतलब AD का पूरा रूप होता है ईस्वी, बोल सकते हैं ईस्वी शताब्दी। AD मतलब हो गया एनो डोमिनी, यानी कि ईसा मसीह के जन्म के बाद। अभी जो 2025 AD लिखा जाता है, अभी क्या चल रहा है ईयर 2025 ईस्वी या AD, तो इसका मतलब हुआ 2025 मतलब कि ईसा मसीह के जन्म के 2025 साल बाद अभी हम जी रहे हैं। ठीक है। तो वैदिक काल का पीरियड में लिखा हुआ है 1500 BC से 600 BC। तो आज से हम तुलना करेंगे तो कितना साल पुराना हो जाएगा? 0 है ईसा मसीह का जन्म, अभी चल रहा है 2025, और ये वैदिक पीरियड है 1500 BC। 1500 BC यहाँ होगा, यानी कि आज से कितना पुराना हो जाएगा? 1500 BC, तो 0 तक आने में लगेगा। 1500 जोड़ करेंगे इसमें और ऐड करेंगे 2025, तो कितना हो जाएगा? तो ऐड कर सकते हैं 1500 और 2025, यानी कि 3525 साल पुराना, 3525 वर्ष पुराना रहा वैदिक पीरियड। ठीक है, तो ऐसे निकाला जाता है। यदि बोल रहा है 5 BC यानी 5 ईसा पूर्व, तो इसका मतलब आज से कितना वर्ष पुराना हो गया? 0 हो गया ईसा मसीह का जन्म, और अभी चल रहा है 2025 ईस्वी, और ये 5 BC की बात कर रहा है। तो 5 BC से 0 तक आने में 5, और फिर 0 से 2025 बढ़ेंगे, 2025 में ऐड करेंगे, यानी 2030 साल पुराना, आज से 2003 साल पुराना। तो वैदिक सभ्यता, वेदों की रचना हुई थी, वेदों पर आधारित था। वेद का मतलब विद धातु से होता है, जिसका मतलब है ज्ञान। इसके संकलनकर्ता कौन थे? कृष्णद्वैपायन व्यास। वैदिक काल को 2 खंडों में बांटा गया है। कितने खंडों में? 2 खंडों में। वैदिक काल को 2 खंडों में बांटा गया है। एक है ऋग वैदिक काल,
ऋग वैदिक काल को ही बोलते हैं पूर्व वैदिक काल, दूसरा है उत्तर वैदिक काल, लेटर वैदिक पीरियड, उत्तर वैदिक काल। वैदिक काल का पीरियड है टोटली 1500 बीसी से 600 बीसी। वैदिक काल को दो कैटेगरी में बांटा गया है, दो भागों में। एक है ऋग वैदिक काल जिसे पूर्व वैदिक काल भी कहते हैं, और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। दोनों का कालक्रम अलग है। ऋग वैदिक का कालक्रम है 1500 बीसी से 1000 बीसी, 1000 बीसी, जबकि उत्तर वैदिक का कालक्रम है 1000 बीसी से 600 बीसी। तो वैदिक काल में रचनाओं के आधार पर दो कैटेगरी में बांटा गया है। एक है ऋग वैदिक काल जिसे पूर्व वैदिक काल भी कहते हैं। इसका पीरियड पूछा जाए तो 1500 बीसी से 1000 बीसी है, और इसमें ऋग्वेद की रचना हुई थी, इसलिए इसे ऋग वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल कहते हैं। दूसरा है उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल में ऋग्वेद के बाद जितने भी 3 वेद थे, जैसे कि सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, वो लिखे गए, इसलिए इसे उत्तर वैदिक कहा जाता है। इसकी टाइम पीरियड है 1000 बीसी से 600 बीसी तक। तो वेदों की रचना आर्यों ने की, कहीं कहीं लिखा है, कहीं कहीं लिखा है अपौरुष है, यानी किसी पुरुष ने नहीं की। तो जानते हैं आर्य कौन थे। आर्य एक भाषाई वर्ग का एक अलग नाम दिया जाता है, भाषाई वर्ग हैं ये, यानी कि आर्य वैसे लोग होते हैं जिनकी भाषा अच्छी हो, उत्तम, अच्छी लैंग्वेज बोलने वाले व्यक्ति आर्य कहलाते थे। भाषा था अलग उनका, यानी, और ये सभ्य भी थे, सिस्टेमेटिक लाइफ पैटर्न था इनका। तो आर्य का मतलब उत्तम व्यक्ति जो अच्छा लैंग्वेज है, जिसका अच्छा भाषा बोलता है। तो ये याद रखना, आर्य का क्या है, श्रेष्ठ। आर्य का एक और मतलब होता है श्रेष्ठ, ये भी पूछा गया बहुत बार। आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ। किस मामले में श्रेष्ठ, भाषा में, लैंग्वेज बड़ा अच्छा होता है इनका, भाषा में श्रेष्ठ। आर्य का मतलब है भाषा में श्रेष्ठ। क्लासिकल जो संस्कृति की बात करें, क्लासिकल कल्चर में आर्य का मतलब होता है उत्तम व्यक्ति, उत्तम यानी गुड पर्सन, ये भी पूछा गया बहुत बार। क्लासिकल कल्चर में यानी क्लासिकीय संस्कृति में आर्य का मतलब होता है उत्तम व्यक्ति। ऐसे जनरली आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ। किस मामले में, भाषा के मामले में। एक भाषाई, श्रेष्ठ भाषाई वर्ग को आर्य कहते हैं। आर्य कहाँ के थे, क्या ये ओरिजिनली भारत के थे, अंटार्कटिका से भारत आए थे, मध्य एशिया से भारत आए थे, कि यूरोप से भारत आए थे। तो विद्वानों में एक मत नहीं है। किन्हीं का कहना है कि आर्य आर्कटिका से आए थे यहाँ पर भारत में, यानी उत्तरी ध्रुव से। किन्हीं का कहना है मध्य एशिया से आए थे, किसी का कहना है यूरोप से आए थे, और किन्हीं विद्वानों का कहना है कि नहीं, भारत के ही थे। और जो सर्वमान्य कथन है वो मध्य एशिया से आए थे, ये सर्वमान्य कथन है। आर्य कहाँ के मूल निवासी थे, मध्य एशिया का, ये सर्वमान्य स्टेटमेंट है। क्यों सर्वमान्य कथन बोला जाता है, क्योंकि जो मध्य एशिया, मिडिल यानी कि सेंट्रल एशिया के जितने भी देश हैं, उनके डीएनए को जांचा गया, तो डीएनए में एक मिला उनका M17 कुछ होगा डीएनए से संबंधित। तो M17 डीएनए में मध्य एशिया के लोगों में लगभग 40-45% लोगों में मिला है, और इंडिया में भी ये अधिकतर प्रेजेंट है। तो इसलिए ये कनेक्शन जोड़ा जाता है कि इनका डीएनए सेम है, यानी कि ये भी हो सकता है कि भारत से ही मध्य एशिया में गए हो। डीएनए एक व्यक्ति एक गांव में रहता है, दूसरा बी गांव, दोनों का डीएनए लगभग बराबर है। तो इसका मतलब क्या है, या तो ए व्यक्ति बी में गया, या बी से उठ के ए में आया, ए से बी जगह पर गया, या बी से ए में आया। तो हो सकता है मध्य एशिया से ही भारत गए, या भारत से ही सभी जगह मध्य एशिया, यूरोप वगैरह में ये गए आर्य। तो जो बार बार पूछा जाता है उसमें एक इम्पोर्टेंट है कि मैक्स मूलर, एक विद्वान है मैक्स मूलर ने कहा था कि आर्यों का मूल निवासी कहाँ के हैबिटेट है, ये मूल निवासी इनका घर कहाँ था, तो ये मध्य एशिया के थे। किस आधार पर उन्होंने कहा कि ये मध्य एशिया, सेंट्रल एशिया के रहने वाले हैं आर्य। तो पहला फैक्ट, किस विद्वान ने कहा कि आर्य मध्य एशिया से आए थे, तो मैक्स मूलर ने कहा था। किस आधार पर कहा था, तो पहला आधार है ईरान का एक ग्रंथ है, ईरान एक देश है जिसका एक ग्रंथ नाम है जेंद अवेस्ता। क्या नाम है, जेंद अवेस्ता, ये भी पूछा जा सकता है।
पूछ देगा कि जेंद अवेस्ता किस देश का एक पुरातन ग्रंथ है, तो ईरान का है। इस जेंद अवेस्ता और एक ऋग्वेद दोनों को तुलना की गई। जेंद अवेस्ता ईरान का है, ऋग्वेद भारत का है, तो तुलना की गई तो बहुत सारे देवताओं का नाम इसमें मिले हैं सेम टू सेम, तो इनमें समानता मिली है। तो उनका कहना था मैक्स मुलर का कि मध्य एशिया से आए होंगे। दूसरा आधार क्या है, बोगाज कोई अभिलेख। बहुत बार ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बोगाज कोई अभिलेख, बोगाज कोई अभिलेख या इंस्क्रिप्शन। तो पहला प्रीलिम्स फैक्ट कि बोगाज कोई अभिलेख किस देश से प्राप्त हुआ, ईरान से प्राप्त हुआ क्या, नहीं, तुर्की जो मिडिल ईस्ट कंट्री है, तुर्की से बोगाज कोई अभिलेख मिला है। बोगाज कोई अभिलेख में प्राचीनता के एक अभिलेख है, इसमें 1400 ईस्वी पूर्व में ये मिला था। कब मिला था, 1400 BC में, इसका मतलब टाइम पीरियड है 1400 BC। इसमें वैदिक देवता में जैसे इंद्र क्या है, वेदों के देवता हैं, वेद में इंपॉर्टेंट है मित्र वरुण नासत्य का वर्णन मिलता है। इन्हीं देवताओं का वर्णन ऋग्वेद में भी प्राप्त है और इन्हीं आधार पर मैक्स मुलर ने प्रमाणित किया था कि वे मध्य एशिया से आए थे। तो बोगाज कोई अभिलेख पूछा जाए तो ये बोगाज कोई इंपॉर्टेंट है, ये प्राप्त हुआ था तुर्की देश से। ऑप्शन दे देगा ईरान, तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ये तुर्की से मिला है। इसमें ये इम्पोर्टेंट कब, ये इसका टाइम लाइन पीरियड है 1400 BC। ये इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि ऋग्वेद में जो देवता हैं, जैसे इंद्र का प्रयोग ऋग्वेद में किया गया है, और कौन से देवता हैं, वरुण का प्रयोग किया गया है, मित्र का प्रयोग किया गया है और नासत्य। इन चारों देवताओं का प्रयोग ऋग्वेद में भी मिलता है और बोगाज कोई अभिलेख जो तुर्की से मिला है वहाँ पर भी ये इन्हीं देवताओं का चर्चा है। तो इससे मैक्स मुलर ने कहा कि दोनों ग्रंथ में सेम टू सेम देवता है, इसलिए ऐसा माना जाता है कि मध्य एशिया के लोग ही यहाँ पर आके आर्य बने थे भारत में। बहुत सारे विद्वानों का कहना है कि नहीं, आर्य भारत के ही मूल निवासी थे। तो इसमें डाउट हो जाता है, क्योंकि यदि आर्य भारत के मूल निवासी थे तो उन्होंने आर्यीकरण यानी कि श्रेष्ठ भारत क्यों नहीं बनाया, दक्षिण भारत पूरे आर्य कल्चर जो है, वैदिक कल्चर, उससे अछूता क्यों रहा, ये भी प्रश्न हो जाता है। यदि एक व्यक्ति इंडिया का है तो चाहेगा पूरा इंडिया डेवलप हो कि दक्षिण भारत को छोड़ देगा, तो इस पर ये प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। कुछ लोगों का कहना है कि आर्य यूरोप से इंडिया में आए थे। अभी हाल ही के वर्षों में हरियाणा के हिसार जिले के राखीगढ़ी में हड़प्पा कालीन खुदाई की गई, जहां पर 5000 वर्ष पहले का पुरुष और स्त्री का कंकाल मिला। इसके अवशेषों का जब तो DNA टेस्ट किया गया तो पता चला कि आर्य यहीं के मूल निवासी थे। भारतीय जो ASI है, पुरातत्व विभाग, और जेनेटिक डाटा से यह साबित हुआ कि 9000 साल पहले भारत के लोगों ने कृषि की शुरुआत की थी। इसके बाद ये ईरान, इराक और यूरोप में पहुँचे। पंडित बाल गंगाधर तिलक, पंडित बाल गंगाधर तिलक ने क्या कहा, इन्होंने अपने किताब का नाम है द आर्कटिक होम ऑफ द आर्यंस में इन्होंने कहा कि आर्यों का मूल निवास स्थान आर्कटिक या उत्तरी ध्रुव प्रदेश है। कहाँ पर, आर्कटिक, जो कि उत्तर, जैसे ये पृथ्वी है तो पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव को आर्कटिक बोलते हैं या उत्तरी नॉर्थ पोल बोलते हैं। यानी कि इनका कहना था कि आर्य का मूल निवास नॉर्थ पोल है, उत्तरी ध्रुव। इन्होंने किस आधार पर कहा, उनके अनुसार आर्यों ने ऋग्वेद की रचना सप्त सैंधव प्रदेश में किया था। ऋग्वेद के एक सूक्त में दीर्घकालीन उषा का वर्णन है। ऋग्वेद के एक सूक्त है यानी मंत्र है जिसमें दीर्घकालीन उषा, उषा मतलब सूर्य होता है, दीर्घकालीन उषा मतलब कि उषा मतलब रात होता है, लंबे टाइम का रात। और लंबे टाइम का रात कहाँ होता है, ध्रुवों पर होता है, 6 महीने का दिन और 6 महीने का रात। तो इसलिए इन्होंने अंदाज लगाया, अनुमान, कि उत्तरी ध्रुव से आए थे। तो ये कथन या किसने कहा था कि आर्यों का मूल निवास आर्कटिक या उत्तरी ध्रुव है, तो बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा उसका आंसर। बाल किसने कहा था कि आर्यों ने सप्त सैंधव प्रदेश में वेदों की रचना की, तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, बाल गंगाधर तिलक ने। ये वाला सप्त सैंधव प्रदेश क्या होता है, ये सिंधु और उसकी सहायक जो नदियां हैं
उसके आसपास के रीजन को सप्त सिंधु प्रदेश कहा जाता है। और गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि इसी प्रदेश में, इसी क्षेत्र में वेदों की रचना आर्यों ने की थी। तो सप्त सिंधु प्रदेश, सिंधु और उसकी जो सहायक नदियाँ हैं, टोटल 7 नदी हो जाता है इसमें, उसी प्रदेश के इर्द गिर्द का जो बेसिन का इलाका है, क्षेत्र का, उसे सप्त सिंधु प्रदेश कहा जाता है। तो ये भी प्रश्न प्रीलिम्स में बहुत बार पूछा जा चुका है कि जो नदी है उसका नाम क्या था। जैसे अभी सिंधु नदी है, वो 7 नदी कौन कौन है? एक है सिंधु, और एक है ब्यास, रावी, सतलुज या सतलज, चिनाब या चेनाब, और क्या हो जाएगा? BRSICJ, झेलम, और एक नदी सरस्वती या घग्गर नदी। सरस्वती को ही घग्गर कहा जाता है। तो इन्हीं 7 नदियों के आसपास का जो इलाका था, वहाँ पर वेदों की रचना आर्यों ने की, ऐसा कथन है बाल गंगाधर तिलक का। और एक इम्पोर्टेंट पीटी फैक्ट कि इन नदियों का अभी नाम सिंधु, ब्यास, रावी है। ऋग्वैदिक काल में इसका दूसरा नाम था, वो जानते हैं आप। तो सिंधु नदी, जिसका नाम अभी सिंधु या इंडस रिवर है, इसका वैदिक काल में क्या नाम था? हिरण्यनी नदी। ब्यास नदी, जिसका अभी नाम ब्यास है, उस समय उसका नाम था विपाशा। तो ऐसे याद रख सकते हैं, बी से ब्यास, बी से विपाशा, एक जैसा लग रहा है सुनने में ये। रावी नदी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया है कि रावी नदी का पुराना नाम यानी वैदिक काल में क्या कहा जाता था? तो परुष्णी नदी। इसी नदी में हुआ था दशराज युद्ध, इसी नदी के पानी को लेकर, वो भी आगे जानेंगे। तो रावी को कहा जाता था परुष्णी नदी, इसको हाईलाइट कीजिए, बहुत बार पूछा गया है। चेनाब को कहा जाता था अस्किनी नदी, ये भी बहुत बार पूछा गया, इसको स्टार मार्क किया जाए, अस्किनी। तो 3 क्वेश्चन पूछा गया इसमें अभी तक जो इम्पोर्टेंट है। चेनाब को क्या कहा जाता था, रावी को क्या कहा जाता था, और सिंधु को क्या कहा जाता था। सतलज को क्या कहा जाता था? सतलज को कहा जाता था सुतुदरी या सतुदरी। गलत, सुतुदरी नदी सतलज को कहा जाता था। झेलम नदी का नाम बीतस्ता है, पुराना नाम क्या है झेलम का? बीतस्ता। ऋग्वैदिक काल में किस नदी को सदा नीरा कहा जाता है? गंडक। गंडक को सदा नीरा कहा जाता है। पूछा जाए कि वैदिक काल की सबसे पवित्र नदी, सबसे सेक्रेट, जिसे कहा जाता, अलग अलग नाम दिया गया, नदी तमा, प्रिय नदी की संज्ञा दी गई, वो क्या था? सरस्वती नदी था। सरस्वती नदी, वैदिक काल में सरस्वती नदी को सबसे पवित्र नदी, नदी तमा मतलब नदियों में जो सबसे पवित्र है, नदी तमा या पवित्र नदी कहा जाता था, वो सरस्वती है। वैदिक काल में जिस नदी का सबसे अधिक बार जिक्र मिलता है, नाम मिलता है, तो वो सिंधु नदी है। हालांकि पवित्र नदी में सरस्वती नदी हो जाएगा, और अधिक बार नाम पूछा जाए तो सिंधु नदी, इंडस रिवर हो जाएगा। सिंधु का पुराना नाम हिरण्यनी नदी। क्या ऋग्वेद में गंगा, यमुना जैसी नदियों का वर्णन मिलता है? वर्णन मिलता है, लेकिन मात्र एक बार। इसलिए गंगा और यमुना नदी जो था ऋग्वैदिक काल में बहुत ही कम महत्वपूर्ण नदी था। सबसे अधिक पवित्र नदी सरस्वती को माना जाता है, और सबसे अधिक बार चर्चा जिसकी हुई है, अधिक बार नाम लिया गया, वो सिंधु नदी है। आर्य किन चीज़ों से परिचित थे या फैमिलियर थे, यानी कि वैदिक काल में जो धातुएं यूज होती थी? तो पहला है अयास या अयस या अयास। तांबा को कहा जाता था कॉपर को, या कांस्य, दोनों के लिए एक ही वर्ड अयास यूज होता था। तो पूछा जाए कि वैदिक पीरियड में अयास किसके लिए यूज होता था? तो तांबा या कांसा के लिए। और इसका जो ये प्रोडक्शन होता था, वो राजस्थान की खेतड़ी, राजस्थान के खेतड़ी में होता था। दूसरा है सोना से भी परिचित थे आर्यन या वैदिक काल के लोग। चांदी से भी परिचित थे। लोहा से परिचित थे, तो लोहा से जो पूर्व वैदिक काल यानी ऋग वैदिक काल है, वो नहीं परिचित है। उत्तर वैदिक काल के लोग लोहा से परिचित थे, इसको ध्यान में रखना है। ऋग वैदिक काल के लोग लोहा से परिचित नहीं थे, उत्तर वैदिक काल में ये इंट्रोड्यूस हुआ।
सोना के जो गला का हार होता था उसे निशक कहा जाता था, निष्क, निष्क भी कहा जाता था, और कहीं कहीं इसका नाम निशाका भी दिया गया है। इसे निष्क ग्रीवा भी कहते थे, ग्रीवा मतलब गर्दन, यानी कि जो गर्दन यानी कि गले में हार जो सोना का पहना जाता था उसे निष्क कहा जाता था। फिर परवर्ती काल में निष्क सिक्के के लिए यूज होने लगा, सोने के सिक्के को निष्क कहा जाता था। पहले कहा जाता था निष्क मतलब सोने का हार, गले का हार, जिसे निशाका या निष्क ग्रीवा कहते थे। किन किन जानवरों से परिचित थे वैदिक काल के लोग या आर्यन? तो गाय, गाय तो सबसे इम्पोर्टेंट पशु था। घोड़ा, भेड़, बकरी, लायन से भी परिचित थे, लेकिन शेर से लायन से परिचित थे, लायन मतलब शेर, लेकिन बाघ यानी कि टाइगर से परिचित थे या नहीं ये अनुमान नहीं मिला है, तो बाघ इसमें हो जाएगा आंसर नहीं। पूछा जाए निम्नलिखित में से किस जानवर से आर्यन या वैदिक काल के लोग अपरिचित थे? तो गाय, घोड़ा, भेड़, बकरी, शेर और बाघ, तो बाघ हो जाएगा। हाथी से भी वो परिचित थे। वैदिक काल के लोग या आर्यन घोड़े, नाव और पीपल वृक्ष से परिचित थे, लेकिन आम और बरगद से अपरिचित थे। बरगद यानी बानियन ट्री और मैंगो से अपरिचित थे आर्यन या वैदिक काल के लोग। एक और पूछा जाता है प्रश्न कि वेदों का सही कालानुक्रम क्या है, यानी कि पुराना से नया क्रम की ओर। तो इसका बना सकते हैं ट्रिक टाइप का रस या आर से ऋग्वेद पहला है, सबसे पुराना वेद, उसके बाद है सामवेद, उसके बाद है यजुर्वेद और सबसे लास्ट में है अथर्ववेद। सबसे नवीनतम वेद अथर्ववेद है। तो वेदों की संख्या कितना है? 4 है टोटल वेद क्रम के अनुसार। सबसे पुराना ऋग्वेद, उसके बाद सामवेद, उसके बाद यजुर्वेद, उसके बाद अथर्ववेद। अब एक एक करके वेद जानते हैं और पहले जानेंगे ऋग्वेद के बारे में, ऋग्वैदिक काल के बारे में जानेंगे, उसका सामाजिक जीवन वगैरह वगैरह। तो ऋग्वैदिक काल, ऋग्वेद के बारे में बात करें तो ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, ओल्डेस्ट वेद ऋग्वेद। ऋग्वेद में वेदों 4 वेदों में से पहला वेद ऋग्वेद। किसी भी वेद के 4 कैटेगरी होते हैं, एक होता है ब्राह्मण ग्रंथ, एक होता है संहिता, एक होता है आरण्यक ग्रंथ और एक उपनिषद। तो ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ का क्या नाम है? तो किसी भी वेद का 4 उसका भाग होता है, एक ब्राह्मण ग्रंथ, एक आरण्यक ग्रंथ, एक संहिता और एक उपनिषद। संहिता इम्पोर्टेंट नहीं है। तो ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ का नाम पूछा जाता है जनरली, तो इसका हो जाएगा ऐतरेय और कौशितकी। इसमें कौशितकी इम्पोर्टेंट है। तो ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ का नाम क्या है? ऐतरेय और कौशितकी। ऋग्वेद का आरण्यक ग्रंथ जो कि आरण्यक मतलब जंगल होता है, वन, वनों में जिसका रचना हुआ, तो आरण्यक ग्रंथ इसका है ऐतरेय और कौशितकी, दोनों वही सेम टू सेम। यानी कि ब्राह्मण ग्रंथ भी ऐतरेय और कौशितकी और आरण्यक ग्रंथ भी ऐतरेय और कौशितकी। और उपनिषद पूछा जाए कि ऋग्वेद का उपनिषद क्या है, तो वो भी ऐतरेय और कौशितकी है। तो याद रखना कि ऐतरेय और कौशितकी ऋग्वेद से संबंधित है। ऋग्वेद इंपॉर्टेंट वेद है, इसलिए ये याद रखना जरूरी हो जाता है। ऐतरेय और कौशितकी किसका ब्राह्मण ग्रंथ है? ऋग्वेद का। ऐतरेय और कौशितकी किसका आरण्यक ग्रंथ है? ऋग्वेद का। ऐतरेय और कौशितकी किसका उपनिषद है? ऋग्वेद का। ऋग्वेद किस भाषा में लिखा गया है? संस्कृत भाषा में लिखा गया है ऋग्वेद को। किस लिपि में लिखा गया है? ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। अब जानते हैं ऋग्वेद के बारे में कुछ फैक्ट। तो ऋग्वेद में क्या किया गया है? स्तुति है, स्रोत है, प्रार्थनाएं हैं बहुत सारे। तो पूछा जाए कि किस वेद में स्तुति, स्रोत, देवताओं का प्रार्थना, मंत्र वगैरह का अधिक उल्लेख हुआ है? तो ऋग्वेद में। ऋग्वेद में ऐसे मंत्रों और स्रोतों का वर्णन है या संकलन है जिन्हें यज्ञों के अवसर पर जब यज्ञ करवाया जाता था तो देवताओं की स्तुति किया जाता, प्रार्थना वगैरह। तो स्तुति के लिए होत्री या होता
नामक पुरोहित गाते थे। पूछा जाए कि ऋग्वैदिक काल में जो पुरोहित थे मंत्रों को जपते थे या पढ़ते थे यज्ञ कराने के समय, तो उन्हें होत्री कहा जाता था। होता या होत्री, होता या होत्री, यानी कि ये पुरोहित होते थे। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल का वर्णन है। ऋग्वेद में कुल कितना मंडल है? 10 मंडल है, जिसमें कहा जाता है कि 2 से 7 तक जो मंडल है वो पुराना है और बाकी जो है वो ऐड किया गया है बाद में। ये प्राचीन माने जाते हैं, जिन्हें वंश या कुल या गोत्र या ऋषि मंडल की संज्ञा दी गई। यानी कि 2 से 7 तक जो मंडल है उसे वंश कहा गया, कुल कहा गया और गोत्र कहा गया या ऋषि मंडल। अच्छा, गोत्र जो है वैदिक काल में गोत्र क्या होता था? गाय रखने से संबंधित था। यानी कि जिसके पास अधिक गाय है तो गाय ही उसका मतलब संपत्ति का एक डिनोशन होता था, संकेत होता था। जिसके पास अधिक गाय है वो अधिक लंबा गोत्र है, अच्छा गोत्र है वो। गोत्र मतलब गौ रखने, गौ से संबंधित है, गाय से, गाय के पशुपालन से। ऋग्वेद का कौन सा मंडल सबसे नवीनतम है, सबसे नया है? तो 10वां मंडल सबसे बाद में जोड़ा गया, तो वो सबसे नवीनतम है। ऋग्वेद में कुल सूक्तों की संख्या कितनी है? तो सूक्तों की संख्या पूछा जाए तो 1028 हो जाएगा। इस वेद में कुल मंत्रों की संख्या कितनी है? मंत्र को ऋचाएँ भी बोलते हैं या श्लोक बोलते हैं। तो 10,552 मंत्र हैं। सूक्त है 1028, मंत्र इतने हैं, मंडल है 10 मंडल। ऋग्वेद में किस मंडल में किसका वर्णन है, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो जो पहला मंडल है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इस मंडल में, पहला मंडल में 50 सूक्त और ऋषियों द्वारा लिखे गए, तो ये पहला मंडल को स्किप कर सकते हैं। दूसरा मंडल में इम्पोर्टेंट है। ऋग्वेद का जो दूसरा मंडल है उसमें कहा गया है कि गृत्समद ऋषि को विश्व के प्रथम अभियंता, यानी कि वर्ल्ड का पहला इंजीनियर की संज्ञा दिया गया है। तो ऋग्वेद के दूसरे मंडल में एक नाम आता है गृत्समद ऋषि। गृत्समद ऋषि, इन्हें विश्व का पहला इंजीनियर की संज्ञा दी गई। तो ये दूसरा मंडल में वर्णित है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल, ये सब नोट करना इम्पोर्टेंट है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल, इससे संबंधित ऋषि हैं विश्वामित्र। इन्होंने, विश्वामित्र को प्रथम धर्म गुरु की संज्ञा दी जाती है और इसी मंडल में इनका उल्लेख मिलता है। विश्वामित्र नदी संवाद का वर्णन इसी मंडल में मिलता है। तो तीसरा मंडल से संबंधित ऋषि का नाम है विश्वामित्र और विश्वामित्र नदी संवाद का उल्लेख इसी मंडल में मिलता है। इस मंडल में विश्वामित्र द्वारा रचित गायत्री मंत्र, जो गायत्री मंत्र है, तो ऋग्वेद में तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र की रचना पूछ देगा पीटी में कि गायत्री मंत्र की रचना कर रहे हैं। ऑप्शन दे देगा अनुराधा पौडवाल, गुलशन कुमार, कौन है? तो आंसर हो जाएगा इसका विश्वामित्र। गायत्री मंत्र भगवान सूर्य को समर्पित है। उस समय सूर्य को सुवित्र या सुवित्र कहा जाता था, सन को। तो गायत्री मंत्र किस देवता को डेडिकेटेड है? सूर्य को। किसने रचना किया? विश्वामित्र ने। यह है जैसे ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम करके है गायत्री मंत्र, जिसे अनुराधा पौडवाल ने गाया है, प्रस्तुत किया है बेहतर ढंग से। सूर्यदेव को सुवित्र या सविता भी कहा जाता था। अगला है 7वां मंडल। ऋग्वेद का 7वां मंडल में जिसके ऋषि हैं वशिष्ठ, यह मंडल वशिष्ठ ऋषि से संबंधित है, जिसमें दासराग युद्ध, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, दासराग युद्ध। तो दासराग युद्ध का वर्णन कहाँ मिलता है? ऋग्वेद के 7वें मंडल में। दासराग युद्ध क्या है? और यह मंडल वरुण देवता को समर्पित है। ऋषि है वशिष्ठ और देवता वरुण। तो दासराग युद्ध मतलब कि 10 राजाओं के बीच युद्ध 7वें मंडल में मिलता है। यह किस नदी के किनारे या किस नदी के लिए लड़ा गया था? तो परुशनी नदी पर कब्जा करने के लिए। परुशनी नदी का नया नाम क्या है? रावी नदी है। तो परुशनी नदी के किनारे हुआ था, परुशनी नदी के पानी के लिए। किसके किसके बीच हुआ था? भारत नामक समुदाय, एक भारत या भरत, भरत नामक एक समुदाय था, कबीला था, ट्राइब था, जिसके हेड तुत्सु नामक कबीले के हेड राजा सुदास थे। तो भरत एक कबीला ट्राइब का नाम था, उसके राजा थे सुदास और इनके प्रेरक ऋषि वशिष्ठ थे। तथा दूसरी ओर 10 कबीले मिलकर, 10 छोटे छोटे कबीले मिलकर युद्ध किया, जिसके प्रेरक ऋषि विश्वामित्र थे।
सुदास ने उन 10 ट्राइब के ग्रुप को हरा दिया, यानी कि विश्वामित्र के जो ग्रुप के राजा थे उन्होंने जीत हासिल की इस युद्ध में। किसने? सुदास ने। सुदास ने उन 10 ट्राइब के ग्रुप को हरा दिया, तब इस क्षेत्र का नाम भारतवर्ष कहा गया। क्या कहा गया? भारतवर्ष। क्योंकि भरत नामक कबीले के हेड जो राजा सुदास थे उन्होंने 10 राजाओं की जो ग्रुप था ट्राइब उनको हरा दिया दासराग युद्ध में। अगला है 9वां मंडल। ऋग्वेद का 9वां मंडल जो कि सोम देवता से समर्पित है। इस मंडल में 114 सोम देवता को समर्पित कौन है? तो 9वां मंडल। सोम एक पौधा होता था जिससे एक पेय बनाया जाता था, बीवरेज, पीने वाला पेय। सोम एक पौधा होता है जिसका पेय बनाया जाता है। तो सोम देवता से संबंधित 9वां मंडल है। लास्ट और इम्पोर्टेंट 10वां मंडल जो कि सबसे नवीनतम और सबसे नया मंडल है ऋग्वेद का। मंडल मतलब बोल सकते हैं भजन का एक ग्रुप, समूह, कलेक्शन। तो 10वां मंडल में नदी, सूर्य और पुरुष सूक्तों का वर्णन है। किस मंडल में नदी सूक्त का वर्णन है? ये नदी से संबंधित भजन है। तो और पुरुष सूक्त का वर्णन है, बहुत बार ये पूछा गया है। सूर्य सूक्त का वर्णन है इसी में। तो नदी सूक्त, पुरुष सूक्त और सूर्य सूक्त का वर्णन 10वां मंडल में है। इसी मंडल में विवाह संस्कार से जुड़े अनुष्ठानों का वर्णन मिलता है 10वें मंडल में ही। पुरुष सूक्त में चारों वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख यहीं पर मिलता है। तो जो चतुर्वर्ण है, चारों वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्र, वैश्य, शूद्र, उसका वर्णन पहली बार कहाँ मिलता है? तो ऋग्वेद के 10वां मंडल में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। पुरूरवा उर्वशी संवाद, ये भी बहुत एग्जाम में पूछा गया। पुरूरवा उर्वशी संवाद किस वेद में है? तो ऋग्वेद में है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में। एक और संवाद है यम यमी संवाद। यम यमी संवाद का वर्णन भी ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलता है। ऋग्वैदिक कालीन देवता, तो सबसे इम्पोर्टेंट देवता है ऋग्वेद में इंद्र, जिनका सबसे अधिक बार प्रयोग हुआ है, 250 बार पुनरावृत्ति हुआ है इंद्र शब्द का। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट देवता है अग्नि, जो कि आग के देवता हैं। इंद्र है युद्ध के देवता, पुरंदर भी इन्हें कहा जाता है। इंद्र को पुरंदर मतलब किला तोड़ने वाले, युद्ध करने वाले। और अग्नि का लगभग 200 बार यूज हुआ अग्नि शब्द का, तो ये सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट गॉड या देवता है। उसके बाद वरुण देवता है। तो ये तीनों इम्पोर्टेंट है। सबसे इम्पोर्टेंट इंद्र, सेकेंड अग्नि। यदि पूछा जाए कि ऋग्वेद में किस शब्द की पुनरावृत्ति यानी कि बारंबार दोहराया गया है सबसे अधिक बार, तो वो शब्द है पिता। पिता को सबसे अधिक बार 350 बार पुनरावृत्त किया गया है ऋग्वेद में। उसके बाद आता है जन शब्द। ये भी पूछा जाता है कि जन शब्द का वर्णन ऋग्वेद में कितनी बार है? तो 275 बार। उसके बाद आता है इंद्र। इंद्र जो देवता हैं जिन्हें पुरंदर भी कहा जाता है, किला तोड़ने वाले, युद्ध करने वाले देवता, इनका 250 बार प्रयोग हुआ है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में चारों वर्ण के बारे में बताया गया है। वर्ण शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में कितनी बार किया गया है? तो 23 बार किया गया, मात्र 23 बार। आर्य शब्द का प्रयोग 36 बार किया गया है। पृथ्वी शब्द का प्रयोग 1 बार किया गया है। गंगा, गंगा नदी ऋग्वेद काल में इम्पोर्टेंट नदी नहीं थी, इसका प्रयोग मात्र 1 बार किया गया है और ये बिहार पीसीएस में पूछा जा चुका है। तो गंगा नदी का प्रयोग केवल 1 बार किया गया है ऋग्वेद में। यमुना का शायद 1 या 3 बार किया गया है प्रयोग। गाय का प्रयोग 176 बार किया गया है। कुछ और फैक्ट है ऋग्वेद से संबंधित। तो ऋग्वेद और एक ईरानी धर्म ग्रंथ, ईरानी का धर्म ग्रंथ, ईरान का जैन अवेस्ता। जैन अवस्था किस देश का ग्रंथ है? तो ईरान का। उसमें बहुत सारा समानता मिलती है जिसे भारतीय भाषा में लिखा गया है। ऋग्वेद का जो शुरुआत होती है किस देवता की उपासना से होती है? तो अग्नि के। इंद्र नहीं होगा यहाँ पर आंसर, क्या होगा? अग्नि। ऋग्वेद का प्रारंभ अग्नि की उपासना से होता है। ऋग्वेद के कतिपय सूक्तों की रचना गौतम राहुगढ़ ने की थी, जो मुख्य रूप से अग्नि की प्रार्थना से संबंधित है। अष्टोमा सदियों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। सत्यमेव जयते, यानी कि सत्य की ही जीत होती है,
ये जो लिया गया है ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। किस उपनिषद से? मुंडकोपनिषद। मुंडकोपनिषद। मुंडकोपनिषद किस वेद का उपनिषद है? अथर्ववेद। अस्तो मा सद्गमयो, यानी कि सत्य की ओर ले चलना, असत्य से सत्य की ओर। अस्तो मा सद्गमयो, ये वर्ड लिया गया है बृहदारण्यक उपनिषद। बृहदारण्यक उपनिषद जो कि यजुर्वेद का भाग है। अगला है तमसो माँ ज्योतिर्गमयो, यानी कि अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाना। तमसो माँ ज्योतिर्गमय, तो ये बृहदारण्यक उपनिषद का ही भाग है जो कि यजुर्वेद का एक उपनिषद है। तो पहला है ऋग्वेद के बारे में क्या क्या जाना। इसमें जो 10 मंडल है उसमें चारों वर्णों के बारे में है वर्णन, गायत्री मंत्र का वर्णन है, पुरुष सूक्त का वर्णन है, यम यमी संवाद है, चारों वर्ण के बारे में है, दासराग युद्ध के बारे में वर्णन है इसी में। तो ये सब इसमें है। दूसरा वेद आता है सामवेद। सामवेद, साम का अर्थ होता है संगीत या गान, यानी कि संगीत का जो वेद है म्यूजिक से संबंधित, तो वो सामवेद है। संगीत या म्यूजिक से संबंधित क्या है? सामवेद। इस सामवेद में बहुत सारे मंत्र ऋग्वेद से लिए गए और कुछ ऐड भी किए गए, इसलिए इसे ऋग्वेद का पूरक भी माना जाता है। लेकिन ये ऋग्वेद से अलग एक वेद है क्योंकि इसमें कुछ मंत्र ऐड भी किया गया है। अगला है यजुर्वेद। तीसरा वेद यजुर्वेद है। यजुर्वेद को ऐसे याद रखना है, यो से यजुर और ये से यज्ञ, यानी यज्ञ जो परफॉर्मिंग वेदा है, यज्ञ से संबंधित अनुष्ठान कर्मकांड वगैरह यज्ञ कैसे करवाया जाएगा वो सब यजुर्वेद में वर्णित है। यजुर का अर्थ ही होता है यज्ञ। ये वेद कर्मकांड प्रधान है, इसमें विभिन्न यज्ञों और विधि विधानों का उल्लेख है। तो याद रखना है कर्मकांड यज्ञ की प्रक्रिया यजुर्वेद। चौथा वेद जो सबसे नया वेद है वो है अथर्ववेद। अथर्ववेद में जादू टोना वशीकरण से संबंधित कुछ विधि विधान है। यह वेद लौकिक जीवन से संबंधित है। इसमें रोग निवारण, अंधविश्वास, वशीकरण, तंत्र मंत्र, जादू टोना, दीर्घायु, प्रेम, औषधि, राज्याभिषेक, अतिथि सत्कार, गाय का महत्व, विवाह संस्कार इत्यादि का वर्णन मिलता है। तो बुझ देखा जादू टोना और वशीकरण, औषधि वगैरह का वर्णन अथर्ववेद में मिलता है। एक बार पूछा गया था एक एग्जाम में कि पांचवा वेद किसे कहा जाता है? फिफ्थ वेद। तो पांचवा वेद नाट्य शास्त्र को कहा जाता है। किसको? नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र के रचनाकार कौन है? भरत मुनि। भरत मुनि रचनाकार है। इसमें नाटक के बारे में है, नृत्य के बारे में। तो किस वेद में नृत्य के बारे में है? तो पांचवा वेद जिसे कहा जाता है नाट्य शास्त्र, भरत मुनि के द्वारा ये लिखा गया है, जिसमें नृत्य, ड्रामा, संगीत वगैरह की कला का वर्णन है। वेदों के उपवेद के बारे में भी पूछा जाता है, तो इसको भी लिख लेना है। ये वेद है और इधर उपवेद है और इसके उद्गोता हैं। उद्देयता यानी कि उद्गाता, इसको पढ़ने वाला। तो पहला है ऋग्वेद। तो ऋग्वेद की उपवेद आयुर्वेद को माना जाता है। पूछा जाए कि आयुर्वेद, हालांकि बहुत सारी किताबों में ये अथर्ववेद भी दिया, लेकिन करेक्ट आंसर आयुर्वेद होना चाहिए। तो आयुर्वेद ऋग्वेद का उपवेद है। इसके उद्गाता को होत्री या होता कहते हैं। होत्री या होता। दूसरा है सामवेद। सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद को माना जाता है, गंधर्व वेद। और इसके उद्गाता को कहते हैं, जो कि संगीत विद्या से संबंधित है, उद्गाथा इसको कहते हैं, उद्गाथा। अगला है यजुर्वेद। यजुर्वेद जो कि यज्ञ का है, इसका धनुर्वेद। यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद। इसमें शस्त्र विद्या का ज्ञान मिलता है। इसके जो पढ़ने वाले हैं इसको अर्घ्यु बोलते हैं, अर्घ्यु। अगला है सबसे लास्ट अथर्ववेद। इसका स्थापत्य वेद बोलते हैं, इसके उपवेद को, या शिल्प वेद बोलते हैं, जिसमें शिल्प विद्या का ज्ञान है। और इसके ब्रह्मा है, उद्गोता कौन है? ब्रह्मा। ऋग्वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल के राजनीतिक जीवन की बात करें, पॉलिटिकल लाइफ या राजनीतिक संगठन की बात करें,
तो ऋग्वैदिक आर्य अनु, दुहु, पुरु, यदु और तुर्वसु जैसे जनों यानी कि कबीलों में विभक्त एक कबीलाई जीवन था। कबीला को कहते थे जन, ग्रुप, लोगों का ग्रुप होता था। जैसे कि अनु है, पुरु कबीला, यदु कबीला, तुर्वसु कबीला। और इन्हें जिन्हें पंचजन की संज्ञा जाता था। पंचजन, इन्हीं कबीलों को कहा जाता था पंचजन। इसके राजनीतिक संगठन की सबसे छोटी जो इकाई थी वो थी कुल। सबसे छोटा क्या था? कुल या परिवार। कुल या परिवार थी जिसका स्वामी पिता या बड़ा भाई होता था। इसे कुलप भी कहा जाता था, इसके गार्जियन को। कई कुलों के समूह को ग्राम कहते थे, यानी परिवार बहुत सारा मिल गया तो उसे ग्राम कहा जाता था। और जिसका प्रधान ग्रामणी होता था, जैसे अभी ग्राम का प्रधान मुखिया होता था, उस टाइम में ग्रामणी होता था। संभवतः इसे नागरिक और सैनिक दोनों ही प्रकार के कार्य करने होते थे। उसके बाद अनेक ग्रामों के समूह को 20 कहा जाता था, यानी बहुत सारे गांव को मिला देंगे तो वो 20 बन जाएगा। 20 कहा जाता था। इसके प्रधान विस्पति कहलाते थे। कई विषयों के समूह को फिर जन कहा जाता था। कई विषय समूह को फिर जन कहा जाता था, जिसे कबीला की कहा जाता था। जन के अधिपति को राजा या जनपति की संज्ञा दी जाती थी। ऋग्वेद में जन शब्द का प्रयोग 275 बार हुआ है, किंतु जनपद शब्द का उल्लेख एक बार भी नहीं हुआ, ये याद रखना है। जन शब्द का 275 हुआ, लेकिन जनपद का शब्द का उल्लेख एक बार भी नहीं हुआ है। राजा को जन, कबीले का रक्षक, गोप्ता, जनस तथा दुर्गों का भेदन करने वाला माना जाता था। राजा की सहायता के लिए समिति, सभा, विद्वगण थे। तो समिति जो थी वो आम लोगों की सभा थी, उसमें महिला भी भागीदारी थी। जबकि सभा जो था वो केवल कुलीनों की सभा थी। किसकी? कुलीनों की। और आम लोगों की सभा जिसमें सभी व्यक्ति थे तो वो समिति था। विदत होता था एक टर्म, शब्द है विदत। विदत मतलब होता है उपज, लूट माल की बंटवारा करना, लूट माल की बंटवारा करना। गण होता था कुलीनों की सभा जिसमें महिला भी थी। ऋग्वैदिक काल में गुप्तचर को क्या कहा जाता था? तो गुप्तचर को के लिए एक अलग वर्ड अस्पस यूज होता था, अस्पस, अस्पस। सेना नियमित नहीं थी। एक होता था बलि। बलि ऋग्वैदिक काल में क्या होता था? तो स्वेच्छा से दिया गया कर, एक टैक्स होता था एक, जो स्वेच्छा से राजाओं को दिया जाता था। ऋग्वैदिक काल में जो ऑफिसर होते थे, अधिकारी, उनको क्या कहा जाता था? रत्निन कहा जाता था। अधिकारी को रत्निन कहा जाता था। बलि एक प्रकार का स्वेच्छा से दिया गया कर होता था, कृषि कर भी बोल सकते हैं, जो कि राजा को दिया जाता था। ऋग्वैदिक काल में दास प्रथा थी, लेकिन बहुत ही कम निंदनीय। पितृसत्तात्मक था, संयुक्त परिवार था। तो ऋग्वैदिक काल कैसा था? पितृसत्तात्मक, जबकि हड़प्पा सभ्यता को माना जाता है मातृसत्तात्मक। स्त्री को उपनयन और शिक्षा का अधिकार प्राप्त था। स्त्री को शिक्षा का अधिकार उस समय भी प्राप्त था। बाल विवाह नहीं था, दहेज प्रथा नहीं था, पुनर्विवाह था, नियोग प्रथा था। नियोग प्रथा क्या होता है? नियोग प्रथा, यदि पति के मर जाने के बाद वो जो है महिला, वो अपने देवर से विवाह कर सकती है, उसे नियोग प्रथा कहा जाता था, उस समय प्रचलित था। अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार पशुपालन था। पूछा जाए कि पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक काल में इकोनॉमी का सबसे मुख्य बेस या आधार क्या था? तो सबसे मुख्य बेस था पशुपालन। थोड़ा बहुत कृषि भी प्रेजेंट था, लेकिन अधिकतर इम्पोर्टेंट है पशुपालन। जबकि उत्तर वैदिक काल में कृषि का अधिक विकास हुआ, तो वो कृषि उसका मुख्य पेशा हो गया। व्यापार भी होते थे, केवल आंतरिक व्यापार के मतलब मिले हैं प्रमाण, बार्टर सिस्टम पर, वस्तु विनिमय पर। मुद्रा की खोज उस समय नहीं हुई थी। धार्मिक पूजा की बात करें तो प्रकृति पूजक थे, बहुदेव पूजा थे, यानी बहुत सारे देवता होते थे, इंद्र, अग्नि, सोम वगैरह। तो बहुदेववाद प्रचलित था उसमें ऋग्वैदिक काल में। प्रकृति की भी पूजा करते हैं। 33 देवी देवता का वर्णन मिलता है, जैसे कि अंतरिक्ष के देवता हो गए इंद्र, मारुत, रुद्र, वायु। पृथ्वी के देवता हो गए अग्नि, पृथ्वी, सोम, बृहस्पति। आकाश के देवता हो गए सूर्य, वरुण, उषा और विष्णु। सर्वप्रमुख देवता हैं इंद्र, जिनका प्रयोग 250 बार हुआ है, 250 श्लोक में। पुरंदर इन्हें कहा जाता था, युद्ध करने वाले देवता। दूसरा इम्पोर्टेंट देवता है अग्नि, जिनका प्रयोग 200 बार किया गया है। वरुण है वर्षा के देवता। सवित्रा चमकते सूर्य की देवी को कहा जाता था, जिसके लिए गायत्री मंत्र लिखा गया था। कुछ विदुषी महिला भी इम्पोर्टेंट है इसमें, अपाला, घोषा और लोपामुद्रा। अपाला, घोषा और लोपामुद्रा जैसे विदुषी विद्वान थे ऋग्वैदिक काल में। आर्य एक प्रकार के जनजातीय पशुचारण, यानी पशु चराने वाली इधर उधर घुमक्कड़ प्रजाति बोल सकते हैं, जो कि भाषा के मामले में श्रेष्ठ थे।
मनोरंजन के लिए लोग पासा नृत्य, घुड़दौड़ वगैरह करते थे। शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रचलित था। अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार पशुपालन था ऋग्वैदिक काल में। गाय को अघन्या कहा जाता था। गाय को अघन्या कहा जाता था उत्तर वैदिक काल में, यानी वैदिक काल में अघन्या। अघन्या मतलब जिसे ना मारा जाने वाला जानवर। अघन्या का शाब्दिक अर्थ होता है ना मारा जाने वाला जानवर। गाय की हत्या करना पाप था और मृत्यु दंड तक की सजा हो जाती थी। घोड़े का भी प्रयोग होता था रथ के लिए, सेना वगैरह के लिए। अब पढ़ते हैं उत्तर वैदिक काल, यानी कि ऋग्वेद के बाद का पीरियड, यानी कि 1000 BC से लेकर 600 BC तक। तो पहला है कि लेटर वैदिक पीरियड, यानी उत्तर वैदिक काल का जो साहित्यिक स्रोत है वो है सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद में मिलती है। 1000 BC के आसपास लोहे की खोज हुई जिसने संपूर्ण व्यवस्था को बदल दिया, चेंज कर दिया। क्यों? क्योंकि इस काल में लोहे की विकास खोज से कृषि का विकास हुआ। लोहे का विकास हुआ तो बहुत सारे औजार बनाए जाने लगे, जंगल काटे जाने लगे। इससे लोहे की खोज से कृषि विकसित हुआ, हल वगैरह बनाए जाने लगे, जिससे अर्थव्यवस्था का विकास हुआ और मानव जीवन का विकास हुआ। उत्तर वैदिक काल को काव्य युग भी कहा जाता है क्योंकि रामायण एवं महाभारत इसी टाइम पीरियड में लिखी गई थी। माना जाता है कि उत्तर वैदिक काल को ही एपिक एज यानी काव्य युग कहा जाता है क्योंकि रामायण और महाभारत इसी युग में लिखी गई थी, ऐसा माना जाता है। उत्तर वैदिक काल की बात करें तो राजनीतिक जीवन की बात करें तो जन का आकार बड़ा था, जिसे जनपद कहा जाता था। भरत जन और पुरु जन इसमें इम्पोर्टेंट है। भरत और पुरु जन मिलकर कुरु जनपद बनाया, कुरु जनपद। रत्नीन अधिकारी के लिए कहा जाता था। तो सामाजिक जीवन की बात करें तो सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल होती थी। उसके बाद ग्राम, ग्राम से 20, 20 से जन, जन से जनपद। अब वर्ण जन्म पर आधारित था। पहले जो जन्म होता था वो कर्म पर आधारित था, जाति का निर्धारण या वर्ण का निर्धारण। जैसे जो व्यक्ति शिक्षा ग्रहण करता है या पढ़ाता टीचिंग करता है तो वो ब्राह्मण की कैटेगरी में आ जाता था। जो व्यक्ति व्यापार है तो वो वैश्य की कैटेगरी में आ जाता था। जो सेवा करता था वो शूद्र की कैटेगरी में। जो रक्षा करता था लोगों के शासन व्यवस्था की, लोगों को बचाता था, वो क्षत्रिय की कैटेगरी में आता था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ, अब वर्ण जन पर आधारित हो गया, यानी कि एक कोई ब्राह्मण है तो उसका पुत्र भी ब्राह्मण ही होगा, चाहे वो सफाई का काम करे, चाहे वो व्यापार का काम करे, चाहे वो कृषक हो, लेकिन वो जन्म पर आधारित हो गया। गोत्र, गौधन एकत्र होना, गोत्र शब्द की उत्पत्ति हुई। आश्रम व्यवस्था की शुरुआत उत्तर वैदिक काल में ही हुई। आश्रम व्यवस्था क्या होता है? आश्रम व्यवस्था में कहा गया लोगों का मान लीजिए 100 वर्ष आयु है, कितना 100 वर्ष। उसमें कहा गया कि ब्रह्मचर्य रहेंगे 0 से 25 वर्ष, 0 से 25 वर्ष ब्रह्मचर्य रहेंगे। उसके बाद गृहस्थ का पालन करेंगे 25 से 50 साल तक। उसके बाद फिर वानप्रस्थ रहेंगे, यानी कि जंगलों में रहेंगे 50 से 75 साल। उसके बाद 75 से 100 साल संन्यास ग्रहण करेंगे। उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की, महिलाओं की स्थिति में थोड़ा बहुत गिरावट हुआ, पर्दा प्रथा स्टार्ट हुआ। मैत्री, गार्गी, कात्यायनी विदुषी महिला थी। विवाह जो है अनुलोम विवाह, वर पक्ष उच्च दो प्रकार का होता है, एक अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह। तो अनुलोम विवाह में क्या होता है, वर पक्ष उच्च होता है और स्त्री पक्ष निम्न होती है, यानी वर पक्ष बोल सकते हैं अभी के लेमन टर्म में अधिक अमीर होना, स्त्री पक्ष गरीब होना। प्रतिलोम विवाह वर पक्ष निम्न, स्त्री पक्ष उच्च। प्रमुख व्यवसाय इसमें क्या था, उत्तर वैदिक काल में प्रमुख व्यवसाय कृषि था क्योंकि लोहे का खोज हो चुका था इसमें, और पशुपालन भी थोड़ा बहुत था, लेकिन पूर्वी वैदिक काल में पशुपालन था। उत्तर वैदिक काल बोल सकते हैं एक नगरीय सभ्यता थी, जबकि ऋग वैदिक काल एक ग्रामीण सभ्यता थी। श्रेष्ठी का एक श्रेष्ठी वर्ड है, तो श्रेष्ठी शब्द किसके लिए यूज होता था, तो व्यापारियों के समूह के लिए या वैश्य के समूह के लिए। उत्तर वैदिक काल में ये चांदी के सिक्के बनना स्टार्ट हो गए। उत्तर वैदिक काल में बहुत सारा ये समाज में बहुत सारी बुराइयां व्याप्त हो गई, जैसे बलि प्रथा, पशुओं की बलि, सती प्रथा। इसी के चलते बौद्ध धर्म, जैन धर्म का उदय हुआ उत्तर वैदिक काल में। जो कमियां थी उसको दूर करने के लिए। ऋग्वैदिक काल में यव किस अनाज को कहा जाता था, तो जौ को कहा जाता था। व्रीहि किसको कहा जाता था, तो व्रीहि कहा जाता था चावल को। ये सभी पूछा जाता है। ऋग्वैदिक काल में किस धातु का उल्लेख नहीं मिलता है, तो लोहा और चांदी का उल्लेख नहीं मिलता है, जबकि लोहा और चांदी दोनों उत्तर वैदिक काल में मिलता है इसका उल्लेख। ऋग्वैदिक जो आर्य थे वो हाथी, बाघ, गैंडा, बत्तख, गिद्ध से अपरिचित थे। ऋग्वेद में बैल शब्द का 170 बार उल्लेख मिलता है। गाय के अतिरिक्त आर्य जो थे घोड़े, भेड़, बकरियां और कुत्ते से परिचित थे।
घोड़ा भी आर्यों का प्रिय पशु था, जिसकी सहायता से वो युद्धों में विजय प्राप्त करते थे। वैदिक काल, खासकर ऋग वैदिक काल में भीषक शब्द वैद्य के लिए उपयोग किया जाता था। किसके लिए? वैद्य, यानी डॉक्टर के लिए, चिकित्सक के लिए। पनी जो वर्ड है वो व्यापारियों के लिए यूज होता था, जो व्यापार वाणिज्य का कार्य करते थे उन्हें पनी कहा जाता था। और पनियों के राजा के लिए ब्रीबू शब्द होता था, यानी व्यापार के जो राजा होते थे उनको ब्रीबू कहा जाता था। आर्य लोग पनियों से यानी व्यापारियों से डरते थे, क्योंकि वे आर्यों के पशुओं को चुरा लेते थे। पनी लोग अपनी कृपणता के लिए प्रसिद्ध थे, वो अधिक ब्याज पर ऋण देते थे, इसलिए उन्हें बेकनाट कहा जाता था। जो पनी या जो व्यापारी अधिक ऋण पर ब्याज देता था, अधिक ब्याज पर, इंटरेस्ट पर ऋण, तो उसे बेकनाट कहा जाता था। सूदखोर इसको बोलते हैं, बेकनाट यानी सूदखोर। व्यापार मुख्यतः वस्तु विनिमय प्रणाली यानी बार्टर सिस्टम पर आधारित था। विनिमय का प्रथम मुख्य रूप से गाय थे, यानी कि गाय के द्वारा अदला बदली किया जाता था सामानों का। इसके अलावा घोड़े या निष्क, निष्क मतलब सोने का हार, निष्क भी विनिमय के माध्यम थे। निष्क सामान्यतः प्रारंभ में सोने से निर्मित गले का हार था, किंतु बाद में सिक्के के रूप में भी निष्क का प्रयोग होने लगा। नाभिक को अरित्री कहा जाता था, नाभिक के लिए अरित्री शब्द यूज होता था वैदिक काल में। यदि पूछा जाए कि ऋग्वैदिक कालों में धर्म क्या था, कौन सा रिलीजन था, तो ऋग्वैदिक कार्यों का धर्म यज्ञ प्रधान था। कोई खास रिलीजन का नाम नहीं है, यज्ञ प्रधान था। अर्थात जनता मुख्यतः बलि और कर्मकांड में विश्वास करती थी। प्रारंभ में उन्होंने प्राकृतिक शक्तियों के दिव्य स्वरूप को देवत्व प्रदान कर उसको अधिष्ठाता के रूप में प्रतिष्ठापित किया। फिर बहुत देववाद को प्रश्रय दिया, और किंतु जो बाद में फिर सर्वोच्च सत्ता की खोज में एकेश्वरवाद की ओर उन्मुख हुए और संपूर्ण जगत को एक विराट पुरुष का आत्मयज्ञ बताया गया। प्रारंभ में यज्ञ, ऋग्वेद में 33 देवताओं का उल्लेख मिलता है, जिसमें से हैं जैसे कि अग्नि है, इंद्र हैं, रुद्र हैं, वायु है, वात है, वरुण है, मित्र है, सविता है, पूषण है, विष्णु है। इंद्र को युद्ध का देवता और बादलों का देवता, वर्षा का देवता भी कहा जाता था। इन्हें विश्व का स्वामी भी कहा जाता था। इंद्र को सबसे अधिक बार इनका प्रयोग हुआ है, 250 बार। ओम शब्द की उत्पत्ति किस ग्रंथ से हुई पूछा जाए, जो ओम नमः शिवाय बोला जाता है, ओम भूर्भुवः स्वः, स्टार्टिंग वर्ड किसी भी मंत्र का, तो ओम शब्द की उत्पत्ति ऋग्वेद से हुई है। ऋग्वेद में व्यापार और वाणिज्य का जो कार्य मुख्यतः किस वर्ग के लोग करते थे, तो पनी वर्ग, पनी क्लास के लोग व्यापारी थे। ऋग्वेद में ही कहा गया कि भृजु की समुद्र यात्रा का वर्णन किस ग्रंथ में है, ऋग्वेद में। समुद्री यात्रा के दौरान मार्ग में जलयान नष्ट होने पर भृजु की सहायता किसने की थी, अश्वनी कुमार ने। ये सब उसमें वर्णन है ऋग्वेद में। अथर्ववेद में लिखा है कि युद्ध का जो स्टार्टिंग होता है मनुष्यों के मस्तिष्क, दिमाग यानी कि मन से होता है। इसका उल्लेख अथर्ववेद और शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। राजसू युग के समय ऋग्वैदिक राजा लगभग 1 दर्जन रत्निनों के घर जाता था, उसमें से 4 रत्नियां महिलाएं होती थी। उत्तर वैदिक काल में विचरण कर शिक्षा देने वाले गुरु चरक कहलाते थे। विचरण कर या शिक्षा देने वाले गुरु को जैसे भी टीचर कहा जाता था, उसमें चरक कहा जाता था उत्तर वैदिक काल में। लोहे धातु का सबसे प्राचीनतम प्रमाण भारत में अतरंजी खेड़ा से मिला है। अतरंजी खेड़ा कहाँ है, ये उत्तर प्रदेश में है। अब देखते हैं कुछ MCQ। तो पहला है, किस ग्रंथ में सभा और समिति को प्रजापति के 2 पुत्रियां कहा गया है, तो अथर्ववेद में। उत्तर वैदिक कालीन भरत एवं पुरुजन के आपस में मिलने से किस नवीन राज्य की स्थापना हुई, कुरु राज्य। पांचाल राज्य का निर्माण किन जनों के आपस में मिलने से हुआ था, तो क्रीवी और तुर्भुसु। वैदिक साहित्य में दक्षिण भारत के किस पर्वत का उल्लेख मिलता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो वैदिक साहित्य में दक्षिण भारत के विंध्य पर्वत का उल्लेख मिलता है। किस ग्रंथ में रेवा यानी कि नर्मदा नदी का उल्लेख मिलता है, शतपथ ब्राह्मण में। किस ग्रंथ में यह उल्लेख मिलता है कि समुद्र पर्यंत पृथ्वी का शासक एकराट होता था, ऐतरेय ब्राह्मण में। क्या आपको पता है कि प्रदेश यानी देश के लिए जो राष्ट्र शब्द का उपयोग किया जाता है अभी, नेशन जिसको बोलते हैं कंट्री,
तो राष्ट्र शब्द का प्रयोग पहली बार उत्तर वैदिक काल में हुआ था। अथर्ववेद में कहा गया था कि राष्ट्र राजा के हाथ में है, यानी कि जो राष्ट्र यानी प्रदेश है वो राजा के हाथ में है। उत्तर वैदिक काल में प्रशासन की इकाई क्या थी, तो ये हमेशा पूछा जाता है। तो सबसे छोटी इकाई है कुल, जिसे वंश या परिवार कहा जाता है। उसके बाद ग्राम आता है, ग्राम के बाद 20 आता है, 20 के बाद जन, और सबसे लास्ट में राष्ट्र। एक बात है, आचार्य किन्हें कहा जाता था वैदिक काल में, तो आचार्य कहा जाता था हेड मास्टर को। जैसे अभी गुरु को स्कूल का हेड कौन होता है, हेड मास्टर। उसी समय या प्राचार्य जिसको बोलते हैं अभी, तो उस समय आचार्य कहा जाता था गुरुकुल का प्रधान। और उपाध्याय किसको कहा जाता था, टीचर को। जो अभी जैसे कि एक टीचर में एक हेड मास्टर होते हैं और बहुत सारे टीचर होते हैं, तो टीचर जो नियमित वेतन पर गुरुकुल में अध्यापन का काम करते हैं उसे उपाध्याय कहा जाता था। अध्यापक कहा जाता था जो वैज्ञानिक और लौकिक विषयों को ज्ञान प्राप्त करते थे। चरक कहा जाता था जो देश देशांतर में घूम कर शिक्षा देने वाला था, यानी कि अलग अलग देश विदेश में जाकर शिक्षा देने वाले। साहित्य की शिक्षा देने वाले को प्रवक्ता कहा जाता था वैदिक काल में। कुछ MCQ देखते हैं। तो पहला प्रश्न है कि ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए किया जाता था, किंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग किस अर्थ में हुआ, तो सिक्का के रूप में। पहले यह गले के हार के रूप में किया जाता था और बाद में ये सिक्का कहा जाने लगा। दूसरा प्रश्न है, ऋग्वेद काल में जनता निम्नलिखित में से मुख्यतः किसमें विश्वास करती थी, मूर्ति पूजा में, एकेश्वर, बाद में देवी पूजा में, बलि एवं कर्मकांड में। तो इसका आंसर हो जाएगा बलि और कर्मकांड। प्राचीन काल में आर्यों की जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था, ऑप्शन है कृषि, शिकार, शिल्प, कर्म, व्यापार। तो क्या हो जाएगा, प्राचीन काल में आर्यों का जीविकोपार्जन इनकी अर्थव्यवस्था का मुख्य साधन क्या था, तो कृषि था। पशुपालन भी होना चाहिए, लेकिन पशुपालन ऑप्शन में नहीं है। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी निरंकुश, प्रजातंत्र, गणतंत्र, वंश, परंपरागत राजतंत्र। तो इसका आंसर हो जाएगा वंश, यानी कि चुने जाते थे राजा, लेकिन एक ही राजा के वंश से ही चुने जाते थे, इसलिए इसे वंश परंपरागत राजतंत्र का नाम दिया गया है। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई है, तो अछूतों की जो अवधारणा है, अछूतों का कॉन्सेप्ट, वो स्टार्ट हुआ है धर्मशास्त्र के समय में, वैदिक काल में नहीं, धर्मशास्त्र के समय में। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम किसमें इसका वर्णन मिलता है, तो इसका वर्णन मिलता है अथर्ववेद में मिलता है, लेकिन ये जो ऋग्वेद का उपवेद माना जाता है। चित्रित धूसर भांड किस काल के हैं, चित्रित जो पेंटेड ग्रे पोटरी थे, चित्रित धूसर भांड, मृद भांड, ये किस काल के हैं, तो ये हैं वैदिक काल के। किस काल के, वैदिक काल के। वैदिक युगीन सभा थी, तो वैदिक युगीन सभा एक रूरल सिविलाइजेशन था, क्या था, ग्रामीण सभ्यता थी, जबकि हड़प्पा सभ्यता वो नगरीय सभ्यता थी। प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सी वह ब्रह्मवादिनी थी, ब्रह्मवादिनी का नाम बताना है, जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की। ऑप्शन है लोपामुद्रा, गार्गी, लीलावती, सावित्री। क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा लोपामुद्रा। ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल इसके बारे में पता है। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है, यानी सबसे अधिक बार किस नदी का प्रयोग किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा सिंधु नदी। बोगाज कोई महत्वपूर्ण है क्योंकि वहाँ पर मध्य एशिया एवं तिब्बत के नहीं, तो वहाँ से एक अभिलेख मिले हैं जो कि वेदों से मेल खाते हैं, समानता है वेदों से। तो यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं एवं देवियों का नामोल्लेख प्राप्त होता है। ये बोगाज कोई कहाँ है, तुर्की में। निम्नलिखित में से किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था, तो ये बाल गंगाधर तिलक ने लिखा था कि ये आदि देश से आए हैं। आदि देश मतलब कि ये उत्तरी वाला देश। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था, तो ये परुष्णी नदी के किनारे हुआ था। निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उपर्युक्त में से कोई नहीं। क्या होगा इसका आंसर, सामवेद। अगला है आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो श्रेष्ठ या कुलीन होता है। अगला है क्वेश्चन, प्रारंभिक आर्यों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। पहला कथन है वे संस्कृत बोलने वाले थे, दूसरा ऑप्शन है वे घुड़सवारी किया करते थे, तीसरा है वे कई झुंडों में भारत पहुँचे, चौथा है वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। तो एलिमिनेट करना, इसमें नगर तो नहीं होगा, तो ये हो जाएगा असत्य कथन, नगरों में निवास नहीं करते थे वो। प्रश्न है निम्नलिखित में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। जौ है ऑप्शन, दूसरा है गेहूँ, तीसरा है चावल, तीसरा है तंबाकू। तो चावल को तो बिरही कहा जाता था, जौ को यव कहा जाता था, तो इसका आंसर तंबाकू हो जाएगा।
वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग क्या है? शतपथ ब्राह्मण, अथर्ववेद, शुल्ब सूत्र, छांदोग्य उपनिषद। क्या होगा इसका आंसर? तो शुल्ब सूत्र होगा आंसर इसका। तो ये था वैदिक काल से संबंधित। हालांकि इससे अधिक प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, 2 से 3 प्रश्न पूछे जा सकते हैं एंशिएंट इंडिया में, और इतना काफ़ी है। इसमें बहुत सारा फैक्चुअल है, याद करना बहुत पड़ता है।